क्लास 9th। लास्ट जो एक्सरसाइज थी 6.2 अपने तुमने कंप्लीट कर ली थी। आज से अपन लोग 6.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 6.3 स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी कि ये पढ़ पढ़ के आना, बताई थी, ठीक है, कि ये पढ़ के आना, ये पढ़ के आना। तो पढ़ के आए होगे, इतने समझदार हो तो पढ़ के आए होगे, ठीक है। नहीं पढ़ के आए हो तो खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, क्या बोला गया है कि एक्स और वाई का मान निकालना है। 2 लाइनें दी गई हैं उसमें, ठीक है, बिल्कुल जस्ट नॉर्मल और सिंपल क्वेश्चन है। एक्स और वाई का मान निकालना है। देखो ध्यान से, तो मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि एक सीधी रेखा पे जो अगर कोई कोण बनाओ तो वो 180 के बराबर रहता कि नहीं रहता मैम, ठीक है। तो तुम लोग एक चीज देखो कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ये मान लो, या ये वाली लाइन मान लो, जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है। इस वाली लाइन पे ये ऐसी लाइन खींची है ना, ये वाली लाइन देखो, और ये वाली लाइन देखो, ऐसी खींची है। इधर वाला कोण इसको ना मानो, इसको ऐसे मान लो, इधर ये, तो ये दोनों कोण ऐसे बने हैं। ये 50 अंश का और ये एक्स है कि नहीं है मैम। तो इसका पूरे का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। मैंने पहले बता रखा कि एक रेखा पे अगर रेखा, एक लाइन पे अगर रेखा पड़ रही है और वो कोण कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। इतनी बात तो मैंने सबको बता रखी है। हाँ मैम बता रखी है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि 180 के बराबर कर देना दोनों के युग्मों को। 50 और x के युग्म को क्या कर देना है? 180 के बराबर, ठीक है। बस कर लो, ये देखो 50 है, 50 प्लस एक्स कितने के बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर, ठीक। तो यहाँ से x का मान 180 माइनस 50 बोले तो कितना निकल आएगा? x का मान 130 निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? निकल आएगा 130, ठीक है। और उसके बाद ये देखो 130 ये रहा और बाई उधर साइड है, तो बाई बराबर भी 130 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैम? शीर्ष में, शीर्षा में क्या बोलते, शीर्ष बहुमुख बोलते ना, शीर्षा मतलब आमने सामने वाली कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण की वजह से तो ये 130 है, तो ये जस्ट इसका इधर साइड वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 130 के बराबर। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से, ठीक है। सेम क्वेश्चन इसी बेस्ड पे ये भी है। क्या बोला गया है कि एंगल 1 2 बराबर है 4 के, और एंगल 5 1 पे 4 पर सभी कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है कि अपने तुम्हें दिखाना है कि जो एल है वो काटती है और अपने तुम्हें जो एंगल है वो मापने हैं, ठीक है। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ध्यान से देखना, एंगल 1 एंगल 2, ऐसे देखो, जैसे ये अपनी लाइन है, यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 3 और 4 है, हम्म ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे 5 6 7 8, ऐसा ही तो है। अब ध्यान से देखना कि जो ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली कौन सी? ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाली, इसके ऊपर ये लाइन खिंची हुई है, ये इसको काट रही है कि नहीं काट रही? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने के बराबर हो जाएंगे? 180 के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे मैम। फिर उसमें बोला गया कि एंगल 1 और एंगल 2 है, सेम ऐसी क्या कंडीशन है? इसको क्या करेंगे अपने तुम, एंगल जो 1 है और एंगल 2 है वो किस कैसा कैसा 4 और 5 अनुपात में दिए गए कि नहीं दिए गए? तो 4x प्लस 5x क्वेश्चन में दिया गया है,
ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर कैसा दिया गया, 4:5 ऐसे करके दिया गया क्वेश्चन में। तो एक को 4 बी और 2 को 5 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 4 9 आ जाएगा। तो 9x बराबर 180 और x की वैल्यू कितनी, 180 बटे में 9। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 20 आ जाएगी x का मान। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा मैम। तो ये अपने तुमने क्या निकाल लिया, उसका मान, ठीक है, x का। अब कुछ नहीं करना, x का मान 4x और 5x में रख दो। तो 4x बराबर कितना हो जाए, 4 गुणा 20, ठीक है, 4 दूनी 8। ऐसे ही 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 20, 5 दूनी 10। हो गया 100 की नहीं, ठीक है। अब ये अपने तुमने क्या कर लिया, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकाल ली। किस किस की, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी, 80 आई, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी, 100 आई, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल जो 2 है वो 3 के बराबर है और एंगल 1 है वो 4 के बराबर है। कैसे, यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू अगर हमने कितनी निकाल ली है, एंगल 1 की 80, तो इसके सामने ये 3 है, इसके सामने ये 3 है, तो ये भी 80 हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर 80। रीजन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण, शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, ठीक है, अपोजिट एंगल। अगर ये 80 है तो इसके जो नीचे वाला ये 3 कोण 80 हो। अगर दो कितने, दूसरा एंगल कितना 100 है, तो एंगल 2 बराबर कितना, 4 के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, यही शीर्षाभिमुख कोण। अगर दूसरा एंगल, ये वाला एंगल 100 है, तो इसके सामने ये 4 है, ये भी कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं मैम। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखो। अब एंगल 5 देखो, 5 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। क्योंकि अब ये 3 4 तुम लोग भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भूल गए, ठीक है। अब लाइन तो वही है ना। अब इस वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं, तो ये भी 80 होगा, तो 5 भी कैसा होगा, 80 हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 बराबर कितना, 80। रीजन शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। आगे देखो, अगला देखो, एंगल 6 बराबर 2 के हो जाएगा। किसके, एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, कितना, 100, ठीक है। आगे देखो, अब 6 किसके बराबर हो जाए, 7 बराबर हो जाएगा 3 के। 7 बराबर हो जाएगा किसका, 3 के। ये वाले जो नीचे कोण अपने तुमने निकाले थे, तो एंगल 7 बराबर एंगल 3, तो 3 कितना था, 80। ऐसे ही एंगल 8 बराबर कितना है, एंगल 4 के, कितना था, एंगल 4, सॉरी हाँ 100। सारे एंगल निकल आए। रीजन क्या रहा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। कर लो नोट, कर लो नोट। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है अगला क्वेश्चन में। तो इसमें एक कोण दे दिया गया, कौन सा कोण, ये कौन सा कोण है, एक कोण दे दी गया है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो एक्स कोण दे दिया गया, ठीक है, एक्स वाई और जेड तो 3 लाइन है, उसमें मान लो कि जो एक्स कोण है वो अपना दे दिया गया कितना, 50, ठीक है। 3 लाइन है एल एम एन, तो अपने तुम्हें अब निकालना है आगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि x अपने तुम्हें कितना दे दिया है, 50। ये जो x बाई जेड दिया गया, ये वाला x 50 नहीं है, कोण 50 है, इसको a मान लो तुम लोग, a मान लो तो सही रहेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 50 दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपने तुम्हें पता कि एक युग्म का रहता, तो एंगल a प्लस एंगल b कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जिसमें से a की वैल्यू कितनी, 50 दे दी गई है, प्लस एंगल b बराबर 180। इसको 50 को उधर साइड भेज दो, तो एंगल b का मान कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। 180 में से 50 का 130 बचे, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जब एंगल जो y है वो कितना आ गया अपना, ये निकल के आ गया, ठीक है। तो अपने तुम्हें एंगल कौन सा निकाल लेना है, एक निकाल लेना है, ठीक है। इसको x ही बना लेना, सही है।
एक्स और इसको बाई कर लो, थोड़ा समझने में लाइन के अकॉर्डिंग सही रहेगा, ठीक है। बाई ही कर लो। तो एंगल बाई कितना निकल आया, 130 निकल आया, जो किसके बराबर है, एंगल एक के बराबर है। कितना, 130। किसके बराबर, एंगल एक के बराबर है। एंगल बाई कितना निकल आया, 130। ऐसे ही एंगल जो दो है वो भी बाई के बराबर है, वो भी कितना हो जाएगा, 130। क्या हो जाएगा, एंगल दो दो है वो भी एंगल बाई के बराबर है, वो भी कितना हो जाएगा, 130। ठीक है। अब एंगल जो अगला देखो, एंगल तीन किसके बराबर है, एंगल दो के। एंगल तीन किसके बराबर है, एंगल दो के, जो भी कितना है, 130। कर लो नोट, कर लो। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, वर्टिकली अपोजिट एंगल करके मान लेना, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसके कारण ये क्या हो गया, वर्टिकली बोल लो तो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये एंगल इसके बराबर हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन दे दी गई है जिसमें एक्स और सॉरी बाई और जेड का अनुपात दिया गया 3:7 और एक्स का अपने तुम्हें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बाई और जेड का अनुपात कितना दे दिया है, 3 और 7। तो अपने तुम्हें पता है कि एक लाइन पे बनने वाले कोण, एक लाइन पे बनने वाले कोण कितने के बराबर होते, 180 के बराबर होते कि नहीं होते, ठीक है। तो बाई का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और जेड का मान कितना हो गया, 7। तो लिहाजा लिख लो, बाई प्लस जेड कितने के बराबर हो गए, 180। तो ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x बराबर कितने, 180। 7×3 10x बराबर कितना, 180। 180 यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 180 बटे में x सॉरी 100, 10 10। तो ये यहाँ से कटेगा तो x का मान आ जाएगा 18, ठीक है। अब यहाँ से 3x बराबर कितना होगा, 3×10 बराबर 30। ऐसे ही 4x बराबर 4×10 बराबर कितना, 40। तो x, ये 3 और 4 कहने का मतलब क्या है, ये बाई का मान अपने तुमने निकाल लिया और ये जेड का मान अपने तुमने निकाल लिया, ठीक है। क्लियर वाला। अब अपने तुम्हें किसका मान निकालना है, ये 18 निकला था, 18, 10 नहीं 18। ठीक है। तो x और बाई का मान कितना है, सॉरी बाई और जेड का मान कितना, 54 और 72 निकला है। अब अपने तुम्हें किसका मान निकालना है, अब अपने तुम्हें निकालना है x का मान, ठीक। अब ध्यान से देखना, लाइनों को देखो जरा तुम लोग अपने फिगर में। तो जो लाइन है वो जेड की कैसी है, सॉरी जो लाइन है वो x के बराबर है, सॉरी बाई के बराबर है। एक आपस में है ना, एक ही लाइन पे कोण बन रहे हैं। ये लाइन है, इस पे ये है, ऐसे ही तो बना है। और ये लाइन है, इस पे ये वाला कोण और ये वाला कोण बन रहा है, अंता कोण अंदर वाले आपने पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ने के लिए दिया था। तो अंता कोण बन रहा है, ये कोण आपस में क्या रह जाते, बराबर रह जाते, क्या रह जाते, बराबर, ठीक है। तो बाई बराबर एक्स हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। रीजन क्या है, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, इसकी वजह से ये कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। कौन कौन से, एक्स और बाई, ठीक है। कर लो नोट, कर लो प्रतिम नोट। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि दो लाइनें एम ऑन है, ठीक है। बना लेते हैं फिगर इसका। क्या बोल रहा है कि दो लाइनें एम और एन, ठीक है। तो बना लो पहले, ये एम लाइन है और ये एन लाइन है, ठीक है। फिर बोल रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा एल दो रेखाएं एम और एन को इस प्रकार काटती है, ये एल है, ये तिर्यक रेखा है एल, जो कि काट रही है दोनों कोण को, ठीक है। इस प्रकार काटती है कि एंगल 2 बराबर 117, एंगल 6 बराबर 63, दिखाइए कि एम और एन समांतर है। तो बना लो, ये एक हो गया,
ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 मान लो, इसको 6 मान लो, इसको 7 मान लो, इसको 8 मान लो। ठीक है, क्या हुआ है कि एंगल 2 है वो किसके बराबर है, 117 के बराबर। ठीक है, और एंगल 6 है वो 63 के बराबर है। तो अपने तुम्हें पता चल गया कि एंगल 2 है वो किसके 117, एंगल 6 किसके 63। ठीक है, तो जो इसको इधर से रखो, 5 6 6 और 5। अब तुम लोगों को एक बात पता है कि जैसे ये लाइन है, ठीक है, इस पे बनने वाले कोण कितने के बराबर रहते, 180 के बराबर। तो एंगल 2 भी इस पे बन रहा है और एंगल 6 भी इस पे बन रहा कितने के बराबर है, 180 के बराबर रहने चाहिए। एंगल 2 का मान अपने तुम्हें कितना दे दिया गया है, 117, और एंगल 6 का मान कितना दे दिया, 63, जो कि कितने के बराबर है, 180। तो ये 17 और 63 को जब जोड़ेंगे तो 180 बराबर 180 आ गए। तो एक लाइन पे बनने वाले कोण कितने के बराबर हो जाते, 180। तो उस वाली लाइन पे बन रहा है, इस वाली लाइन पे बन रहा है, तो इसलिए ये दोनों कोण कितने के बराबर हो, 180। इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इसका जो ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, तो ये दोनों, अतः ऐसे कर लो, अतः ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ऐसे लिख लो, कर लो नोट। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगले में बोला गया है कि निम्नलिखित तृतीय रेखा एल को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल जो 4 है 110 के बराबर, 7 65 के, तो एम और एन समांतर है, प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पिछले ही जैसा है, 5 में जैसा, बिल्कुल सेम। ठीक है, उसी तरीके से बनाए फिगर, उसी तरीके से क्वेश्चन है, बस वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट कर दी गई है कि 110 और 117। तो बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि 110 के बराबर 180 के बराबर होने चाहिए, दोनों कोण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो डायरेक्ट लिख लो, क्या एंगल 4 प्लस एंगल 6 किसके बराबर होने चाहिए, 180 के बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी दे दी गई है अपने तुम्हें, 110। और एंगल 6 की वैल्यू कितनी दे दी गई है अपने तुम्हें, 65, सॉरी 7 की है, ये 4 और 7 है, 4 और 7, 4 और 7, हाँ, कितने देगी, 65, जो कि किसके बराबर होने चाहिए, 180। 5 0 0, 6 और 1 7, और ये 180 के बराबर नहीं है। 180 के बराबर कैसा है, 175 180 के बराबर नहीं है कि नहीं है, नहीं है मैम। तो ये दोनों लाइनें क्या होगी, समांतर नहीं है। अतः अतः यह रेखाएं समांतर नहीं है, क्योंकि जो सम आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए, लेकिन उनका सब सम 180 के बराबर है नहीं, तो ये रेखाएं कैसी है, समांतर नहीं है। ठीक है, नोट कर लो।